तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं अपने बाबा के कहने पर। Shut up! Get out of my house. क्या हो गया तुम्हें श्लोक? मेहमानों से इस तरह से बात की जाती है? बाबा, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस लड़की की वजह से सापुतारा का इवेंट खराब हुआ है। इसी लड़की की वजह से मैं घर लेट पहुंचा। आस्था, क्या सच है? बाबा, मुझे नहीं पता इसने आप लोगों को क्या बताया। इसने जरूर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा। सच क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आस्था, सॉरी कहो इन्हें। रहने दीजिए अब्दुल जी, माफी की क्या जरूरत है? मेरा बेटा वक्त रहते घर आ गया, बात खत्म हो गई। बात अभी खत्म नहीं हुई है बाबा। इसे माफी तो मांगनी होगी। बाबा, इसे घर आने में देरी हुई है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ट्रेन में बिना टिकट चढ़ा ये, अपना वॉलेट इसने खोया और इल्जाम मुझ पे। सच तो ये है कि अगर ये अपने घर पहुंच पाए तो वो मेरी वजह से। मैंने इसे इसका वॉलेट ढूंढ कर दिया था, वरना ये तो अब तक टीसी के साथ लड़ रहा होता। हुआ चाहे जो भी, चाहे जैसे भी हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि इनको घर आने में देरी हुई और इसीलिए तुम्हें श्लोक जी से माफी मांगनी होगी। सॉरी कहो इन्हें। I'm sorry. श्लोक जी, अभी आप भी गुस्सा छोड़ दीजिए। आपकी बेटी ने जो गलती की है ना, उसकी माफी उसे कभी नहीं मिल सकती। ये तुम्हें क्या हो गया बेटे? अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? तहजीब भूल गए हो तुम। अवधूत जी की बेटी ने माफी मांग ली, तो बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो बेटा? अवधूत जी, मैं अपने बेटे की बदतमीजी के लिए आपसे अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आई, ये लड़की तो बाबा ठीक कह रहे हैं अंकल। सॉरी तो मुझे आप सबसे कहना चाहिए। आपके यहाँ इतने सारे मेहमान आए हैं और मेरी वजह से ये तमाशा। आई एम सॉरी अंकल। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। एक मिनट अवधूत जी, पेपर साइन कर लेते हैं और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप जरा मेरे साथ आइएगा। बेटा आस्था, हमें थोड़ा वक्त लग सकता है। आप तब तक भगवान के दर्शन करिए और प्रसाद लीजिए। जी। आइए अवधूत जी, प्लीज।
वैसे आंसू बहाने के सिवा ये औरतें कर भी क्या सकती हैं? या फिर इनका दूसरा हथियार होता है झूठ। अरे तुम चिंता मत करो, ये कुछ नहीं कर सकती। बस चल। गौरी, हेलो हेलो गौरी, हेलो हेलो गौरी, हेलो गौरी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कट हो गया। गौरी एक सेकंड रुक जा, नेटवर्क। हेलो हेलो हेलो। हाँ गौरी, अब मेरी आवाज आ रही है? थैंक गॉड। बोल, क्या बात करनी थी? अरे अर्जेंट मिलना है तुझसे। कहाँ है तू? तू इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं किसके यहाँ पे हूँ। मुझे पता है, मैं वो खड़ूस के घर पे हूँ। हाँ वही, वो ट्रेन वाला। नहीं यार, मुझे कौन सा शौक था उसके घर आने का, लेकिन उसके बाबा ना मेरे बाबा के क्लाइंट है, इसलिए। और हेलो गौरी, लगता है फिर नेटवर्क चला गया। हाँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। वो एक्चुअली मैं तुम बिना पूछे किसी के कमरे में, तुम लड़कियों से अच्छे तो ना गिरगिट होते हैं। कम से कम उनकी नीयत साफ तो होती है। तुम्हारे जैसा अखड़ू और बदतमीज इंसान, जिसकी सोच ही पिछड़ी हुई है, जिसे लड़कियों से बात करने का सलीका तक नहीं आता, उसके मुंह से नियत और फितरत जैसी बातें अच्छी नहीं लगती मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री। Stop it! गलती से भी भूलना मत कि तुम मेरे घर में, वो भी मेरे कमरे में। ये बाबा कहाँ रह गए? कहाँ जा रही हो? मैं बाबा को ढूंढने जा रही थी। हमारे घर में जब मर्द बात करते हैं, औरतें बीच में जाकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। दर्शन किए? हाँ। तो प्रसाद लेने का रिवाज नहीं है। अरे वाह, ये सब भी सिखाया है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ लड़ने झगड़ने और ऊंची आवाज में बात करने के ही संस्कार मिले हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं तो सिचुएशन देखकर रिएक्ट करती हूँ। जैसे हालात, जैसी जरूरत, वैसा बर्ताव। और जहां तक ये पल्लू का सवाल है, तो पल्लू कब सिर पर लेना चाहिए और कब कमर से बांध लेना चाहिए, इतनी समझ मेरी आई ने मुझे डेफिनेटली दी है। आइए अवधूत जी। अब बाबा आ गए, एक मिनट। हाँ रानी,
बाबा हम्म? क्या हुआ आपको? आप इतने गुमसुम क्यों हैं? नहीं तो अरे चल नमस्कार। क्या हुआ आपको? काय झालं बाबा? काय नाही बाबा एक मिनिट बाबा. चल. बाबा कहीं उन्होंने आपको मेरी वजह से तो कुछ नहीं बोला ना? ऑटो बाबा आप क्यों कुछ बोल नहीं रहे? काय झालं? चलो बैठो मुझे नहीं पता इसने आप लोगों को क्या बताया. इसने जरूर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा. सच क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ. एक्चुअली क्या है ना, मैं तो सिचुएशन देखकर रिएक्ट करती हूँ. जैसे हालात, जैसी ज़रूरत, वैसा बर्ताव. और जहाँ तक ये पल्लू का सवाल है, तो पल्लू कब सिर पर लेना चाहिए और कब कमर से बांध लेना चाहिए, इतनी समझ मेरी आई ने मुझे डेफिनेटली दी है. कितनी बदतमीज लड़की थी वो. लगता है माँ बाप ने उसे शर्म और तहजीब सिखाई ही नहीं. थाम. सोजल काय है? क्या हुआ आई? कितनी मिर्च है दाल में.